साथियों नमस्कार। बकरी के बच्चे बच नहीं पाते हैं। आप बहुत सारा प्रबंध कर देते हैं। आप गाभिन बकरी को डिवॉर्मिंग करवाते हैं, उसको मिनरल मिक्सचर देते हैं, बैलेंस डाइट देते हैं, सब कुछ प्रॉपर है। उसके बावजूद बच्चे की मौत 15 दिन का होता है उस समय हो जाती है, 20 दिन का होता है, महीने का होता है, 1.5 महीने 2 महीने तक मौत हो ही जाती है। और अक्सर कई जो ऐसे बकरी पालक हैं जिन्होंने तो ये बना लिया है कि 10% मरेंगे, 20% मरेंगे ही मरेंगे। क्यों मरेंगे भाई? अगर आप प्रॉपर केयर करते हैं तो बिल्कुल भी नहीं मरेंगे। आज एक विशेष रीज़न और उसका ट्रीटमेंट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। प्लीज़ आप सब चीज़ों को फॉलो कीजिए। बकरी का बच्चा जब 15 दिन का हो जाता है तो डिवॉर्मिंग करवानी होती है। उसके बाद धीरे धीरे जो उसका स्टार्टर होता है, किड्स स्टार्टर, वो थोड़ा थोड़ा देना होता है। हरा चारा किसी भी सूरत में 3 महीने का नहीं हो जाता तब तक नहीं देना होता, और सूखा चारा भी थोड़ा थोड़ा देना होता है ताकि उसके रूमन का विकास हो जाए। ये सब चीज़ें ज़रूरी है ही है। प्रेग्नेंट गॉड केयर जरूरी है ही है, लेकिन सबसे ज़रूरी जो चीज़ है और जिसको कि अधिकतर बकरी पालक भाई स्किप कर देते हैं, जब एक साथ 3 बच्चे आए, एक बकरी के 10 बकरियों ने बच्चे दिए और मान लीजिए 20 बच्चे हो गए, तो वो ये नहीं कर पाते हैं। जबकि इस वर्क को आपको रूटीन में लाना पड़ेगा, और वो वर्क है प्रॉब्लम जहां से आती है उसी का सॉल्यूशन। और प्रॉब्लम कहां से आती है बच्चों में? देखिए, मैं अगर इस बच्चे को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं तो ये जो नेवल पार्ट है, ये जो नेवल पार्ट है आप देख रहे हैं, ये ऐसा पार्ट है जहां पर कई प्रकार के बैक्टीरिया, कई बीमारियों के, जिसमें टेटनस हो गया, ऑर्थराइटिस हो गया, ऐसे बैक्टीरिया जो है वो यहीं से अंदर जाते हैं। यही मार्ग है जहां से बैक्टीरियाज अंदर जाते हैं, और हम अक्सर स्किप कर देते हैं इस चीज़ को। आप कहते हैं कि सर नाला हमने काटा, क्या नाला पहले से टूट गया? अगर आप नाला काटते हैं तो साफ ब्लेड से आप नाला काटिए, ऊपर से धागे से बांध दीजिए, ब्लीडिंग नहीं होगी। लेकिन अक्सर होता है 70% केसेस में अपने आप नाला टूट जाता है और आप निश्चिंत हो जाते हैं कि एवरीथिंग इज ओके, लेकिन ओके नहीं होता। वहां आपको क्या करना रहता है, इस नाले को एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग करना पड़ेगा लगातार 5 से 10 दिन तक। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किससे करेंगे? ये मेडिसिन है दोस्तों बीटाडिन, यानी कि पोविडोन आयोडीन। किसी भी कंपनी की पोविडोन आयोडीन आपको मिल जाए, मार्केट में आपको इजीली उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि ये मार्केट की ये जो मेडिसिन है वो ह्यूमन की भी आती है, तो इजीली आपके नज़दीकी मार्केट में मिल जाएगी। तो ये ला करके और पट्टी से गोज भर करके, और यहाँ आपको लगाना है, लगातार लगाना है, और 10 दिन तक लगाना ही है। ये देखिए, बड़ों में है, छोटों में भी, ये यहाँ पर लगाना ही है, और 10 दिन तक लगातार लगाना है। 5 दिन मिनिमम है, मैक्सिमम 10 दिन है। तो आप अगर ये 10 दिन तक काम कर देंगे ना, तो यहाँ से एंटीसेप्टिक इफेक्ट पैदा होगा और किसी भी तरीके का बैक्टीरिया अंदर नहीं जाएगा। और छोटे मोटे बैक्टीरिया अगर अंदर नहीं जाएंगे तो भाई किसी भी सूरत में बच्चे की मौत नहीं होगी। हम हमेशा कहते हैं कि आप बच्चे को माँ का पहला दूध पिलाइए, जो अमृत होता है, जो कि उसको जीवन भर इम्यूनिटी देगा, वो ज़रूरी है ही है। लेकिन उसकी इम्यूनिटी आएगी उससे पहले ही इधर से कोई बैक्टीरिया गया और उसने हमला कर दिया और उसकी मौत हो गई। इसीलिए वो काम ज़रूरी है, माँ का पहला दूध पिलाना ज़रूरी है, लेकिन ये बेहद ज़रूरी है। और उसको माँ का पहला दूध पिलाने वाले को तो सभी करते हैं, किस पिलाते हैं, लेकिन ये काम जो है वो नहीं करते हैं। तो आज ही से शुरू कर दीजिए। आपके फार्म पर जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी ड्रेसिंग आपको करनी ही करनी है, 10 दिन तक करनी ही करनी है, अन्यथा आप बच्चों को नहीं बचा पाएंगे। प्लीज़ पूरा ध्यान रखिए। इसके अलावा अगर आपने अभी तक गॉड फार्मिंग की A to Z ट्रेनिंग नहीं ली है ना, तो सीधे जाइए रामावत एनिमल ऐप पर। रामावत एनिमल ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, 1234 OTP है, और वहाँ जाकर के कंप्लीट चीज़ें आप सीख सकते हैं जो आपको सीखनी चाहिए। तो A to Z ट्रेनिंग लेकर के काम करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सीखेंगे एक बार और करेंगे जीवन भर।